बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 जो है वो स्टार्ट की थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 4 पे आते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। हमने देन फाइंड क्या करना है, ए इंटू एडजाइंट ए है, इक्वल है एडजाइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए है और इंटू आई है, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करके एडजाइंट लेके फिर हमें इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है भी क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले ए इंटू एडजाइंट ए इज इक्वल्स टू एडजाइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए और आई है, ठीक है। हमने सबसे पहले लेनी है भी ये वाली साइड लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं ए इंटू एडजाइंट ए, ठीक है। ये वाला आ गया। हमने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 4 और 2 और 6। हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास ए की वैल्यू है। हमने इसका लेना है भी एडजाइंट ए। एडजाइंट हम लेते हैं तो एडजाइंट में लिख करते हैं, हम क्या करते हैं एडजाइंट में हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। हम लिखेंगे एडजाइंट ए की वैल्यू लिखेंगे 1, 4, 2 और 6, ठीक है। ये लिखिए। उसके बाद हमने इधर लेना है एडजाइंट इसका, एडजाइंट ए इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया अभी 6 इधर, 1, 2 और 4 आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू इनके साइन हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इनके हमने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमने अब क्या करना है, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे और एडजाइंट ए की वैल्यू लिखेंगे फिर, ठीक है। हमने इसको इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। हम लिखेंगे सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास है भी 1, 4, 2 और 6। उसके बाद हमारे पास एडजाइंट की वैल्यू है 6, -4, -2 और 1। ये हमारे पास आ गई एडजाइंट की वैल्यू। अब हमने इनको करवा देना है मल्टीप्लाई। हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास देखिए 1 × 6, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 × -2 + 2 × 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 6 के साथ, उसके बाद प्लस दरम्यान में साइन आया, 6 को मल्टीप्लाई करवाया हमने -4 के साथ, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करवाया हमने -2 के साथ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 1 के साथ, ठीक है। ये वाली हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या करवाना है, हमने करवाना है 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 6 आ गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 2 ज़ार 8 आ गया, और 2 1 ज़ार 2, माइनस का 2 प्लस का 2 आ गया, 6 4 ज़ार 24 आया, प्लस और माइनस माइनस हो गया 24 ही आ गया, 4 2 ज़ार माइनस का 8 आया और प्लस का हमारे पास आया है 6, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है हमारे पास माइनस है, वो बड़ी वैल्यू वाला साइन हमारे पास जो आंसर है उसके साथ लगता होता है। हम लगाएंगे 6 -8 है, -8 में से 6 करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, ये हमारे पास -2 + 2 0 आ गया। 24 में से हम माइनस करेंगे 24 को तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गई है जी ए इंटू एडजाइंट ए। उसके बाद हमने सॉल्व करना है भी दूसरी वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे एडजाइंट ए पहले लिखेंगे, एडजाइंट ए की वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। हमने ये वाली साइड जो सॉल्व कर दी है। अब दरम्यान वाली साइड पे आ रहे हैं, ए एडजाइंट ए पहले है और फिर ए की वैल्यू हम इसमें लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एडजाइंट ए की वैल्यू, हम लिखेंगे भी एडजाइंट ए की वैल्यू हमारे पास है 6 -2 -4 और 1, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 4, 2 और 6, ठीक है। हमने इनको भी करवाना है मल्टीप्लाई। हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम लिखेंगे भी 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा हमारे पास प्लस का, माइनस का 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब लिखेंगे 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, माइनस का 2 होगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 6 के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे -4 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ।
उसके बाद है -4 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 6 के साथ, ठीक है। ये एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, ठीक है। उससे नेक्स्ट चलते हैं, हम करते हैं अभी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आएगा 6 और प्लस और माइनस का 4 2 8 आ गया, 6 2 12, प्लस और माइनस का 12 आ गया, उसके बाद माइनस का 4 प्लस का 4 आ गया, माइनस का 8 आ गया और प्लस का 6 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद इसका हमने जब आंसर निकालना है 6 - 8 है, इधर आ जाएगा माइनस का 2, 12 - 12 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, इसलिए ये इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है वो हमारे पास है जी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है ए का, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसको फिर हमने डिटर्मिनेंट ए जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं अभी इसका डिटर्मिनेंट ए इंटू है, ठीक है, ब्रैकेट में है, और ये हमने अब ये पार्ट जो है इसका सॉल्व करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लिखते हैं सबसे पहले हमने ए का लेना है डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यू हम लिखते हैं सबसे पहले, हमारे पास ए की वैल्यू है भी 1 2 4 और 6, ठीक है। हमने ये लिख ली ए की वैल्यू। अब हमने इसका लेना है जी सबसे पहले डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट लेंगे, वो हमारे पास आएगा जी 1 4 2 और 6, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद देखें ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा जी 6 1 6 आएगा और माइनस का 4 2 8 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, हमारे पास डिटर्मिनेंट जो आ गया है माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है हमारे पास 1 0 और 0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है। हमने क्या करवाना है, डिटर्मिनेंट ए लिखना है, सही है, ब्रैकेट में है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास है जी माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमारे पास है 1 0 और 0 और 1, ठीक है। हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, -2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2, -2 को 0 से करें हमारे पास 0 आ जाएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 0 आ जाएगा, और -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। हम इधर लिख देंगे कि हमारे पास जो था, हम लिखेंगे इधर कि हमारे पास मैट्रिक्स, हम लिखेंगे कि जो वैल्यूज़ उन्होंने दी थी, हमें क्या दिया था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए, और इज़ इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। तीनों के आंसर सेम आए हैं, इसलिए तीनों जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 वाले का 2 वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अभी, उसमें भी उन्होंने बोला हुआ है b इंटू बी इन्वर्स हम लेंगे, b इंटू सबसे पहले क्या लेना है, b की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद b का इन्वर्स लेना है। आपको इन्वर्स का फार्मूला पता है, b इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट या a का मॉड, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास है जी, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 2 माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 वाला पार्ट है, ठीक है। b इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स b की वैल्यू लिखी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए b इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमने अब सबसे पहले लेना है जी b का डिटर्मिनेंट। हम b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में आएगी 3 -1 2 और माइनस का 2 आ गया, ये हमने इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 के साथ, 3 2 माइनस का 6 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये 2 आ गया, -6 है +2 है, -6 में से हम +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है।
बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -4। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हमने लेना है एडजाइंट बी। ठीक है, एडजाइंट बी लेना है, हम लेंगे एडजाइंट, लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 3, 2, -1 और -2। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसका एडजाइंट लेते हैं। एडजाइंट हम लिखेंगे जी -2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया, और ये 1 प्लस का हो गया, और ये -2 का हो गया, -2 हो गया। ठीक है, हमने इन दोनों के साइन चेंज किए, इन दोनों की जगह जो है वो चेंज की है। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू जो है वो बी इन्वर्स में पुट करेंगे। हम लिखेंगे भी बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू, बी इन्वर्स में एडजाइंट बी की वैल्यू हमारे पास है जी, हम लिखेंगे -2 है, -2 है, 1 और 3 है। ठीक है, और हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है वो लिख देंगे -4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है आगे। अच्छा, अभी हमने क्या करवाना है, हम एज इट इज़ इसको लिखेंगे और हम लिख देंगे बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर -4 जो है वो हम बाहर निकाल देंगे। हम लिख देंगे -2, -2, 1 और 3। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी बी इंटू बी इनवर्स, हम लिखेंगे पहले बी की वैल्यू, हम लिखेंगे इधर बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, ये वाला लिखिए। उसके बाद हम करेंगे जी बी की वैल्यू हमारे पास है 3, -1, 2, -2। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद बी इनवर्स की वैल्यू आई है हमारे पास, हम लिखेंगे 1 ओवर -4। उसके बाद मैट्रिक्स लिखेंगे -2, -2, 1 और 3। ठीक है, ये लिखिए। उसके बाद हमने क्या करवाना है, -1 ओवर 4 जो है वो एक साइड पे ले गए हैं, सॉरी 1 ओवर -4 हम एक साइड पे ले गए हैं। अब हमने क्या करवाना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, फिर जो आंसर आएगा वो हमारे पास -4 से डिवाइड होगा। -1, -2, उसके बाद हमारे पास है -2, -2, 1 और 3। ठीक है, ये वाली बन गई है। अब हमने इनको करवाना है जी मल्टीप्लाई, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लिखते हैं अभी इक्वल का साइन डाला, -1 ओवर 4 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में साइन आ गया प्लस का, -1 मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरम्यान में साइन आया प्लस का। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाया -2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 1/4 है, और हमारे पास आ गया जी 3 2 ज़ार -6, और माइनस और माइनस प्लस, और प्लस का आ जाएगा 2। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ार -4, और ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ार 2, और माइनस का 3 2 ज़ार 6 आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका हम करेंगे भी माइनस का 1 ओवर 4 जो है वो एज इट इज़ ही आएगा। माइनस का 1 ओवर 4 आ गया, और माइनस का 6 और प्लस का 2 हमारे पास आ गया जी माइनस का 4। ये हमारे पास 0 आ गया, ये भी हमारे पास 0 आ गया, ये आ गया माइनस का 4। अब हमने क्या करवाना है, जो हमारे पास जब इन्वर्स लिया था उसका डिटर्मिनेंट आया था, हमने उसको डिवाइड करवाना है। हम इसको डिवाइड करवाते हैं, हम लिखते हैं -4 मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 ओवर 4 के साथ ही। ठीक है, उसके बाद 0 भी मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर -4 के साथ। उसके बाद ये 0 जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ये भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर -4, और -4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 ओवर 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होते जाएंगे, और 4 से ये 4 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया प्लस का 1, और ये 0 एज इट इज़ 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ, तो ये भी 0 आ जाएगा। उसके बाद देखें अब ये -4 ये से कैंसिल आउट, हमारे पास आएगा जी इसका 1। ठीक है, ये भी हमारे पास से 1 आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गई है जी बी इंटू बी इनवर्स। उसके बाद है हमारे पास उसका बी पार्ट, आई की है, सॉरी इक्वल आई है हमारे पास, आई की हमारे पास वैल्यू होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, दो साइड्स इक्वल आ गई हैं। उसके बाद थर्ड साइड है हमारे पास, हमने कौन सी थर्ड साइड फाइंड करनी है, बी इनवर्स बी।
ठीक है, ये वाली साइड फाइंड करनी है अब हम लिखेंगे इधर बी इनवर्स बी। ठीक है, हमने ये वाली साइड लेनी है अब बी इनवर्स बी। हम सबसे पहले लिखेंगे बी इनवर्स की वैल्यू 1/-4 आएगी और हमारे पास उसकी वैल्यू है -2 1 और 3। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास है 3 2 -1 और -2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बी इंटू बी इनवर्स की। ठीक है, अब -1/-4 वो एज इट इज़ इधर ही रहेगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, दरम्यान में साइन आ गया प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ। उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ। उसके बाद हम करवाएंगे जी +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। ठीक है, ये हमने किया। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू लिखते हैं जी, 3 2 -6 प्लस का 2 आ गया। ये माइनस और माइनस प्लस 2 आया है, ये प्लस और माइनस का 2 आ गया। ये 3 2 6 माइनस का हुआ, ये प्लस का 6 आ गया। ये माइनस प्लस 2 हो गया और ये प्लस माइनस 2 3 6 आ गया। ठीक है, इसका हम आंसर निकालते हैं अभी। इसका आंसर आएगा हमारे पास जी -1/4 इक्वल का साइन डाल लेंगे। हम लिखेंगे 1/-4। 6 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -4। ये हमारे पास 0, ये भी 0 और ये भी -4। ठीक है, अब हमने -4 को इन सब के साथ हम कराएंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसको करवाते हैं जी। हम लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई 1/-4 के साथ, 0 को भी 0 मल्टीप्लाई 1/-4, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 1/-4 और -4 मल्टीप्लाई 1/-4 के साथ। ठीक है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसको। हम लिखते हैं अभी, ये 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, ये भी 4 से 4 कैंसिल आउट, और 0 जब मल्टीप्लाई होता है किसी के साथ भी तो हमारे पास वो वैल्यू 0 में ही आती है। ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 0 और ये भी 0 और ये हमारे पास है 1। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, इससे तीनों साइड्स इक्वल आई हैं। हम लिख देंगे भी हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड की थी बी इंटू बी इनवर्स। हम लिखेंगे बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, फिर लिखेंगे बी इनवर्स आई। ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल आई है, इसलिए इक्वल आंसर आया तीनों का, इसलिए ये क्वेश्चन भी ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है कि आपने डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर। ठीक है, हमने इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अच्छा, अभी हमारे पास फर्स्ट ही उसका पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 4 5 7 एंड 7 -4 -5 और 3। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है 3 5 4 7 एंड 7 -5 -4 और 3। हमने इसको सॉल्व करना है, हमने इनको करवाना है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, दरम्यान में कोई साइन नहीं है। उन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा है तो हम करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई। हम लिखते हैं अभी, हम वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का साइन डाला, 3 4 5 7 और हमारे पास आ गया जी 7 -4 और -5 और 3। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लिखेंगे 3 × 7 + 5 × -4, 3 × -5 + 5 × 3। ठीक है, उसके बाद 4 × 7 + 7 × -4, 4 × -5
और प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, 7 3 ज़ार 21 होता है, प्लस और माइनस माइनस, 5 4 ज़ार 20। उसके बाद आ गया जी 5 3 ज़ार माइनस का 15, प्लस का 5 3 ज़ार 15, 4 7 ज़ार 28, प्लस और माइनस माइनस 28 आ गया, 4 5 ज़ार माइनस का 20 और प्लस का 21, ये आ गया। भी इसका आंसर लिखेंगे हम, 21 में से -20 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद -15 प्लस 15 है, हमारे पास आंसर आएगा 0। इसका 28 में से -28 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0। उसके बाद 21 में से -20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, वो स्टार्ट करते हैं अभी। वो हमारे पास वैल्यू है उसकी, हमारे पास इसकी वैल्यू है जी 1 2 1 2 2 3। ठीक है, एंड उसके बाद वैल्यू है -3 2 2 और माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। हम लिखते हैं अभी इक्वल 1 2 2 और 3, और लिखते हैं -3 2 2 और माइनस का 1। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिखी, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। उसके बाद हमारे पास है 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ, दरम्यान में साइन प्लस का है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब हम इसके आंसर्स निकालेंगे। 3 को 1 से करवाएंगे, माइनस का 3 आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस का 2 आ गया, 2 3 ज़ा माइनस का 6 प्लस का 6 आ गया, 2 2 ज़ा 4 है, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। 4 में से 3 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया, ये भी हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है।